परम शांति। अभी जो हंसी मजाक उड़ा रहे हैं ज्ञान का और हमारा लक्ष्य का और विश्व परिवर्तन का, महाविश्व परिवर्तन का लक्ष्य का, वो लोग भी इतने बेचैन हो जाएंगे, वो भी शांति के सम्मेलन में शुरू हो जाएंगे। वो भी समझेंगे कि परम शांति से ही शांति मिलेगा। भले आज तुम्हारी ये तो जब कोई भी नया काम करने लगते हो, असंभव कार्य लगता है कि ये तो संभव हो ही नहीं सकता, तो असंभव कार्य को पूरा करने के लिए और नया ज्ञान हो, नई दुनिया बदलने के लिए नया ज्ञान, क्योंकि ये ज्ञान परम ज्ञान न लिखा गया किताबों में, न शास्त्रों में। शास्त्रों में तो विनाश विनाश की बातें लिखी है, हमेशा अर्ध प्रलय, प्रलय, कल प्रलय, महाकल प्रलय, महाकाल प्रलय, ये सब बातें लिखी हुई है। तो ये तो कहेंगे कल की अवतार आएगा, कल की अवतार आएगा और सबका, अरे भाई कल की अवतार आएगा तो कौन होगा, किसका अवतार होगा? शिव का होगा, महाशिव का होगा, विष्णु का होगा, महाविष्णु का होगा। क्या करेगा आके, ये तो बताओ। क्योंकि अभी बेहद का ऑलमाइटी के बिना ये परिवर्तन का कोई कार्य नहीं कर सकता। इसमें बहुत धीर, गंभीर, शांत चाहिए। इसमें कांटों के बीच में आते हैं, पहले कांटे जैसी आत्माएं चुभेगी, कांटे जैसी, फिर हमें काम है कांटों को फूल बनाना। बहुत धीर, गंभीर शांति चाहिए। गालियां भी बहुत खानी पड़ेगी, क्योंकि लोग समझ उसमें इनका कसूर नहीं है, इनमें हमें किसी का कसूर नहीं निकालना है, क्योंकि वो आत्माएं बेचारी समझ ही नहीं पा रही। इनकी समझ में ये नया ज्ञान है, नई दुनिया के लिए नया ज्ञान। आज तक तो इन्होंने यही सुना कि कलयुग में विनाश होता है, विनाश होता है कलयुग में, कलयुग की बातें शास्त्रों में सुना दी, रामायण महाभारत की बातें सुना दी। इन्होंने आज तक कभी कहीं भी किसी धर्म पिता, धर्म गुरुओं ने ये ज्ञान ही नहीं दिया, परम सृष्टि का, विश्व परिवर्तन का नया लक्ष्य, नया ज्ञान दिया ही नहीं है। और हम जब दे रहे हैं विश्व परिवर्तन, सभी को तो यही होता है, बस कलयुग में ज़्यादा अशांति बढ़ती है, धर्म बढ़ता है, तब विष्णु का अवतार होता है और धर्म स्थापन करके चला जाता है, धर्म स्थापन करके चला जाता है। मगर जो बिल्कुल एकदम नई सृष्टि बदलनी है, पूरी सृष्टि को, मृत्यु लोक को भी अमर लोक बनाना है, तत्वों को भी परम तत्वों में बदलना है। ये नई विधि है, नया ज्ञान है। ये ज्ञान परम ज्ञान न लिखा गया किताबों में। ब्रह्मांडों, महाब्रह्मांडों, गैलेक्सी, यूनिवर्स, मल्टीवर्स को भी बदलना है। तो ये सब नई दुनिया के लिए नया ज्ञान है, इसलिए लोगों को नया लगेगा, समझ में नहीं आएगा। फिर भी मैं ज़्यादातर शास्त्रों का शब्द प्रयोग करता हूँ ताकि लोगों को शास्त्रों के शब्द प्रयोग से समझ में आए। इसलिए मैं सरल भाषा में समझाता हूँ, एकदम सरल, लोगों को समझ में आ जाए, सीधी सादी भाषा में। इसलिए धीरे धीरे लोग, बहुत दुख बढ़ेगी, बहुत दुख, इतना दुख बढ़ेगा, बेचैनी बढ़ेगी, तब वो शांति 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 चाहिए, शांति चाहिए, शांति चाहिए। शांति की ढूंढते नीलते तुम्हारे संकल्प टच होंगे, तब आएंगे। तो जो आज गालियां दे रहे हैं, वो जो आज हमें गालियां दे रहे हैं, जितनी गालियां दे रहे, जिन्होंने जितनी ज़्यादा पत्थर मारे हैं, इतने ज़्यादा फूल चढ़ाएंगे, तब उनका विकर्म विनाश होगा। आज जो हमें पत्थर मार रहे हैं, संकल्प रूपी पत्थर मार रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, वो एक दिन इतने ही ज़्यादा फूल चढ़ाएंगे। फूल माना दिल से हमें माफ़ी मांगेंगे। हम तो मिलेंगे नहीं किसी को, ना कोई हम, और दिल से बहुत कई बार माफ़ी मांगेंगे, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, खून के आंसू रोएंगे। मगर हम तो सबको माफ़ करने हैं, हमें किसी से कोई बैर नहीं लेना है, न बदला लेना है, उनको बदल देना है। हमारी पावर से हम सबको परम शांति दे रहे हैं, और परम शांति से कांटे को भी फूल बना देते हैं। कोई पत्थर मारे तो हमें फूल देना है, फूल, हमारे पास फूल है तो हम फूल देंगे। इनके पास पत्थर है तो वो पत्थर देगा, जिनके पास जो होगा वो देगा ना। जिसके पास पत्थर है तो वो पत्थर देगा, हमारे पास फूल है तो हम फूल देंगे। परम शांति है तो हम परम शांति देंगे। हमारे पास फूल माना परम शांति, हमारे पास परम शांति है तो हम परम शांति देंगे। उसके पास पत्थर है तो पत्थर मारेगा हमारे पर, कोई बात नहीं, हम तो पत्थर लगेगा नहीं। हम तो आवरण ओरा बना के बैठे हुए हैं, हम किसी के संकल्प कैच करते ही नहीं है। हमारे किसी के संकल्प हमारे तक पहुंचते ही नहीं है। कौन गालियां दे रहा है, क्या कौन क्या कर रहा है, हम तो देखते हुए नहीं देखते हैं। हमारे सामने भी कोई आ जाए तो भी हम देखते हुए नहीं देखते। स्टेज बनाई है, हम तो बाहर किसी को, बच्चों को भी बाहर नहीं निकलना है ज़्यादा।
जहाँ घर में ही बैठे रहना है और एक घर के वायुमंडल को परम शांति से भर देना है। घर वालों को भी समझा देना है कि देखते हुए ना देखो, सबको भूल जाओ, सबको माफ कर दो, सबको माफ कर दो भी। हमारा कोई सब कर्म बंधन टूट गया, अब हमारा तुम्हारा कोई कर्म बंधन है ही नहीं। कर्म बंधन से कोई बच्चा बना, कोई बच्ची बनी, कोई बना, आप सबसे कर्म बंधन तोड़ो, नए कर्म बंधन में मत आओ। अगर नए कर्म बंधन में, अगर कोई पहले से ही यहाँ तो बोला हुआ, अगर नए कर्म बंधन में कोई शादी करता है, नया कर्म बंधन जोड़ता है, और कोई ऐसी आत्मा से मिलती है महापापी आत्मा, तो तुम्हारा सब कुछ नरक में डाल देगी, सब कुछ किया धरा भी सब कुछ खत्म कर देगी। अब समय नहीं है, अभी समय बेहद का भाग्य बनाने का समय है, और जुड़ेगी परम शांति के वाइब्रेशन। जैसे जैसे जुड़ता जाएगा, संगठन बड़ा होता जाएगा, धीरे धीरे 1000 जुड़ेगी, 2000 जुड़ेगी, 5000 जुड़ेगी, 16,000 वाली बेहद की आत्माएं 16,000 जुड़ेगी, तब बहुत बड़ा रिजल्ट आएगा, बहुत बड़ा। और 9 लाख आएगी तो एक दिन में ही परम शांति सारी दुनिया में फैल जाएगी। 9 लाख जुड़ेगा तब एक दिन में ही सारी परम शांति का वाइब्रेशन दुनिया तक पहुंच जाएगी। 33 कोटि देवता वाले भी जुड़ते जाएंगे, और भी अच्छी आत्माएं जुड़ती जाएंगी। तो जो जिसकी आत्मा की कैपेसिटी, इसके हिसाब से अंत में परम शांति पाकर धीरे धीरे परम शांति, मुक्ति होने से पहले तो वो बहुत अपने कर्मों का हिसाब किताब, 1 सेकंड के अंदर उसके सामने पूरा पिक्चर का रील आ जाएगा पूरा, कि मैंने क्या क्या पाप कर्म किए हैं, और उसके मन से पाप के कारण लाचार होगी, और वो परमात्मा से माफी मांगी। सारी दुनिया को तो अंत में तो सबको साक्षात्कार होना है, पूरा विश्व देखेगा। विश्व में, बेहद के विश्व में विश्व पिता स्पष्ट दिखाई देगा, बेहद के विश्व में विश्व पिता स्पष्ट दिखाई देगा। अंतिम सेकंड, लास्ट सेकंड होगी। इसलिए पुरुषार्थ करो, सबको देखते हुए न देखो, सुनते हुए न सुनो, वाणी से परे, आवाज से परे, मन का मौन, आत्मस्वरूप और परम शांति। एक आप और बाप के बीच में तीसरा कोई नहीं आना चाहिए। तीसरा आया टाइम वेस्ट होगा, तुम्हारा भविष्य खराब हो सकता है, तुम जो पाना चाहते हो नहीं पाओगे। इसलिए स्टेज बनाओ, दिन रात स्टेज बनाओ, दिन रात स्टेज बनाओ, परम शांति।